चलो अगला वीडियो में लेके आए हैं क्रैक कोर्स। इसमें लेसन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो को स्किप किए बिना देखते रहिए और बिहार बोर्ड को क्रैक कीजिए। सवाल है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लो ये क्या है, खंभा है, ठीक। सर्कस वाला आदमी एक खंभे से एक रस्सी जमीन के साथ यहां गाड़ दे और आधार को मिला दे। मान लो ए बी सी। तो हल करते हैं। माना चित्र में ए बी एक क्या है, खंभा, संभा हो गया, खंभा है, ए बी खंभा है तथा ए सी क्या है, डोर ना। ए बी को मान लिए खंभा है और ए के शीर्ष बिंदु से एक रस्सी को खींचकर बांध दिया धरती। अब कलाकार जो है इस रस्सी के सहारे कहाँ जा रहे हैं, खंभे के शीर्ष पर चढ़ रहे हैं। मान लो ये एक आदमी है, ये पकड़ते हुए कहाँ चढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं। कहता है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, भूमि और डोरी के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहे हैं, 30 डिग्री। ये ऊंचाई मान लो h है और एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर, डोरी की लंबाई कितना है, 20 मीटर। हमें निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो रिलेशन किसके साथ हो रहा है, कर्ण और लंब के बीच ना। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। माना चित्र में ए बी एक खंभा है तथा ए सी डोर है। चलो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार होता है। तो लेकिन यहाँ लंब आधार का कोई बात नहीं, हमें निकालना क्या, ऊंचाई। तो हमें लेना क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो थीटा का मान कितना है, 30। तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है, तो लंब कितना है पता नहीं है, एच कितना है पता नहीं, लंब को एच मान लिए हैं, कर्ण को 20 ने 20। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर एच बटे 20। ये कट गया, 10 हो गया, बराबर मान लो ये हो जाएगा 1/1 बराबर एच बटे 10। कोना कोनी गुना कर दो, एच बराबर 10 मीटर हो जाए। यानी डोरी की लंबाई क्या है, सॉरी डोरी नहीं, खंभे की लंबाई लिख देना यहाँ, खंभे की ऊंचाई बराबर कितना, 10 मीटर। समझ गया। तो यदि ये दिया हुआ रहता, आधार मान के चलो ये 20 होता, तो तब हमें ऊंचाई निकालना होता, तब हम क्या करते, तो इस पे लगाते tan थीटा पे लंब बटे आधार लगाते। तो tan 30 का मान रख देते यहाँ और फिर h वही रहता, आधार 20 हो जाता, tan 30 का जो मान होता वो रख देते, फिर बाय क्रॉस कर देना है। यदि ये ना ये दिया हुआ रहता, फिर ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है,
यदि ये नहीं है, ये दिया हुआ रहता, ये निकालना होता तो कॉस लगाते। तो इसी में यदि ये दोनों में रिलेशन रहे तो टेन लगाना है, इस दोनों के बीच यदि रिलेशन रहे साइन लगाना है, और इन दोनों के बीच यदि रिलेशन रहे तो कॉस लेना है। जिस दिन इस त्रिभुज को तुम समझ जाएगा और चित्र बनाना समझ जाएगा तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला सवाल है 2। आंधे आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पैर के पाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पैर की ऊंचाई ज्ञात करें। मानो ये पहले एक पैर था लंबा, ये जमीन है। ये बाद में क्या हुआ, ये पैर हवा आया इधर से तो पैर क्या हो गया, टूट गया। ये टूट के क्या हुआ, गिर गया। यहाँ लसकले रह गया, ये नहीं कि टूट के हट गया पूरा, यहाँ पूरा नहीं टूटा, मतलब टूट के ये क्या हो गया, झुक गया। झुक के ये गिर गया। देखा होगा ऐसा पैर कि गाछ में यहाँ लटका हुआ रहता है फिर जमीन को छूता है। ये गिर गया, ये टूट के नीचे गिर गया। मान लो पहले ए बी क्या था, ए बी सी एक पैर था। नहीं, मान लिए ए सी एक पैर था, आंधे आने के बाद क्या हुआ, टूट गया। जो ए बिंदु डी पर टच कर गया, बी तो यहीं रह गया। तो कहता है पैर की पूर्ण ऊंचाई क्या है, पहले जो पैर था उसका ऊंचाई क्या है। ये पैर जो टूट के यहाँ टच करता है उसकी ऊंचाई, उसके साथ जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है ना। और टूटा हुआ भाग जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पाद बिंदु से ये छूता जो ये बिंदु, ये पूरे कितना है, 8 मीटर है। कहता है पैर की ऊंचाई क्या है, मान लेते हैं, चलो हल कर लेते हैं। माना AC क्या है, माना AC पहले का पैर है, आंधी आने से पहले का पैर है ये। BC तथा BD पैर के दो टुकड़े हैं। नहीं, पैर टूटा तो दो टुकड़ा बन गया, एक BD और एक BC। C से D की दूरी 8 मीटर है तथा BD और CD के बीच का कोण कितना है, 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है, पैर की ऊंचाई। देखो रिलेशन इससे भी कर्ण आधार से भी है और लंब आधार से भी। क्यों का, क्योंकि कर्ण नहीं निकालेंगे तो ये टूटा हुआ भाग तो निकलेगा नहीं, और ये नहीं निकालेंगे तो ये भाग और ये भाग दोनों जोड़ेंगे तब तो पूर्ण रूपेण पैर की ऊंचाई निकलेगा। तो हम पहले लंब और आधार देख लेते हैं। प्रश्नानुसार tan लगा लें, tan थीटा, tan थीटा इसमें हो जाएगा BC बटा CD। तो tan कितना लेना है, tan 30 डिग्री बराबर BC तो पते नहीं है, BC रहने दो। ये कितना है, 8 मीटर।
तो इसका मान 1/√3 बराबर कितना, BC बटा 8। इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर। समीकरण 1 मान लो इसको। क्या कोई दिक्कत, ये निकल गया BC। फिर हम निकालेंगे BD, तब निकलेगा AC। ऊपर से थोड़ा मिटा दें। ये सवाल को ध्यान से देखते रहना, यदि इधर उधर होगा ध्यान तो फिर समझ में नहीं जाएगा, ठीक ना। अब क्या लेना है, कर्व निकालना है। तो कॉस लेंगे क्योंकि आधार दिया हुआ है, कर्व निकालना। कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्व न, BC नहीं होगा, CD, क्योंकि आधार तो क्या है, CD बटा BD। इसका मान बैठा देते हैं। cos 30 का मान √3/2 और CD कितना है, 8 बटा BD। तो कोना कोनी गुना कर लेंगे, या क्या हो जाएगा, BD बराबर 8 दूनी 16 बटा √3। समीकरण 2। 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई बराबर AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर BC जोड़ BD ना। जितना टूट के ये गिरा वो और जो बचा हुआ था वो दोनों को जोड़ देंगे, पूरे पैर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो BC कितना है, 8/√3 जोड़ BD कितना है, 16/√3, ठीक ना। तो दोनों का आधार तो सेम है √3, और दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 24। 8 तिया 24, 3 √3 गुना √3/√3, ये कट गया। तो कितना आ जाएगा, पैर की ऊंचाई AC बराबर 8√3 मीटर। पैर की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। अगला सवाल है 3 नंबर। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये एक मीनार है, ये एक बिंदु है। मान लो AB क्या हो गया, एक मीनार, C एक बिंदु। कहता है इसका उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री। और पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है, सीधा नहीं है, C 30 मीटर है। तो हमें कहता है ऊंचाई क्या, यानी मीनार की ऊंचाई क्या होगा, AB निकालना। माना AB एक मीनार है जिसके
पाद बिंदु, जिसके पाद बिंदु यानी बी से सी की दूरी, सी की दूरी 30 मीटर है। क्या? तो ए भी एक मीनार है, मीनार का पाद बिंदु यानी जड़ क्या है? बी है। बी से सी की दूरी कितना है? 30 मीटर। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो माना ए भी एक मीनार है जिसके पाद बिंदु बी से सी की दूरी 30 मीटर है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की हमें ऊंचाई निकालना है। तो मान लो कि इसकी ऊंचाई क्या है? h। तो लंब नहीं है, आधार दिया हुआ है ना, tan से निकलेगा। tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। tan 30 डिग्री बराबर ए बी कितना है? h माने है। tan 30 डिग्री बराबर ए बी h बटा बी सी 30 मीटर। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर h बटा 30। तो बाय क्रॉस कर दो, √3h हो जाएगा, क्योंकि कोना कोनी गुना करेंगे, √3 गुना h, √3h 1 गुना 30 करेंगे तो 30 हो जाएगा। h बराबर 30 बटा √3। हम इसको लिख सकते हैं 10 गुना √3 गुना √3 बटा 10, सॉरी √3 कट गया। h बराबर क्या हो जाएगा? 10√3 मीटर। समझ गया ना? तो हमें ऊंचाई निकालना, आधार दिया हुआ था, इसलिए tan का प्रयोग किए। तुम cot का भी प्रयोग कर सकते हो। तो जैसे cot 30 डिग्री का मान, तो इधर भी पलट जाएगा, BC √3 हो जाएगा। इसी तरह से हल कर देना। तो ऊंचाई कितना निकल गया? 10√3 मीटर आ गया। तो किसकी ऊंचाई निकला है? मीनार की ऊंचाई। लिख देना नीचे, मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर h बराबर 10√3 मीटर। अगला सवाल नंबर है 4। सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। मान के चलो ये धरती है, एक बच्चा यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, यानी उड़ा के तो धरती में क्या किया? उसको बांध दिया। तो पतंग ऐसे उड़ रहा है, उड़ती है तो इसको, ये पतंग उड़ रहा है, मान के चलो यहाँ पतंग उड़ रहा, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी। ये पतंग की डोर है। ए सी क्या है? पतंग की डोर है। ए बी क्या है? धरती के समानांतर यानी धरती मान लो, और बी सी पतंग की ऊंचाई है। तो इसमें कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात करें। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि है, और यहाँ से कितना मीटर पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही। कहता स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि और डोरी दोनों के बीच का झुकाव कितना है? 60 डिग्री। तो हमें डोरी की लंबाई निकालना, AC निकालना। हल कर लेते। मान लो, माना
AC पतंग की डोरी है। जो बिंदु C से B की दूरी 60 मीटर। C पतंग है और भूमि का एक बिंदु B है, जो दोनों के बीच की दूरी कितना है? 60 मीटर है। AB तथा AC के बीच का कोण 60 डिग्री, यानी धरती और AC क्या है? डोरी है। पृथ्वी और या जमीन मानो, धरती मानो या पृथ्वी मानो, और डोरी के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहे हैं? 60। हमें निकालना क्या है? डोरी क्या है? अभी कर्ण है, तो कर्ण और लंब के बीच में क्या है? रिलेशन बन रहा है। तो कर्ण, ये लंब दिया हुआ है, कर्ण हमें निकालना है। तो लंब बटे कर्ण होगा या कर्ण बटे लंब होगा? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना? लंब बटे कर्ण, यानी BC बटा AC। साइन 60 डिग्री बराबर BC 60 मीटर बटा AC, जिसका मान हो जाएगा √3/2। √3/2 बराबर कितना? 60 मीटर बटा AC। गुना कर दो, ये हो जाएगा √3। AC बराबर 120 मीटर। 60 दूनी 120। AC बराबर क्या हो जाएगा? 120 मीटर बटा √3। 40 दिया 120, हम लिख सकते हैं 40 मीटर गुना √3 गुना √3 बटा √3। ये कट गया तो AC कितना निकल गया? AC बराबर 40√3। हम कह सकते हैं कि डोरी की लंबाई कितना है? डोरी की लंबाई बराबर 40√3 मीटर।